तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के पहले टीजर के साथ 2024 में सुपर हीरो फैंस की थोड़ी सी जान जाग तो गई है। और इसी मौके पे बात कर लेते हैं कि इस साल हमें कौन कौन सी मार्वल, डीसी और बाकी सुपर हीरो मूवीज या शोज हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फरवरी में यहाँ पे शुरुआत होने वाली है मैडम वेब के साथ। और भले ही ये 14 फरवरी को आ रही है वैलेंटाइन डे पर, लेकिन इंडिया में आएगी ये 16 फरवरी को ही। पता नहीं क्यों 2 दिन का डिले है। और मुझे लगता है कि अगर मूवी अच्छी नहीं हुई तो जितनी भी थोड़ी बहुत हाइप इसकी है वो भी ये 2 दिन में हमारे यहाँ पे तो डेड हो ही जाएगी। आधे लोग जानते ही नहीं है मैडम वेब कौन है, सेकंड ट्रेलर भी नहीं आया है इसका। और जो पहला ट्रेलर आया भी उसे भी लोग कह रहे हैं कि ये फैन मेड फिल्म ज्यादा लग रही है। हालांकि पर्सनली बोलूँ ना तो मुझे वो ट्रेलर थोड़ा अच्छा लगा। जो वो पावर्स दिखाई गई है क्लेयरवॉयंस की कि हमारी मेन कैरेक्टर यहाँ फ्यूचर में देख सकती है, वो उन लड़कियों को बचाना चाहती है जो आगे जाके स्पाइडर वुमन बनेगी। वही स्पाइडर वुमन जो मूवी के मेन विलन को फ्यूचर में जाके मारना चाहती है। और वो विलन के पास भी सेम पावर है, तो वो यहाँ पे पास्ट में ही उन लड़कियों को खत्म करना चाहता है। सुनने में देखो ये प्रेमाइस इंटरेस्टिंग तो लगता है ना, लेकिन फिर मेरी इस मूवी से पहले भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो 0 से ज़्यादा जो भी होता है वो ज़्यादा ही होता है। मॉर्बियस के राइटर लिख रहे हैं इसको, तो और मेरा यहाँ पे कोई मन नहीं है इसे देखने का। लेकिन डकोटा जॉनसन है, सिडनी स्वीनी है, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, इसे थिएटर में देख के आऊँगा। और कुछ रूमर्स भी है कि इसमें हमें पुराने स्पाइडरमैन के कुछ कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर वो हो जाए तो शायद कुछ मेरे पैसे वसूल हो जाए। लेकिन मेन मज़ा आएगा जुलाई में डेडपुल एंड वुल्वरीन के साथ। इस साल जहां एमसीयू की 3 मूवीज प्लान थी, लेकिन एक्टर्स और राइटर्स के स्ट्राइक के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही मूवी बची है, डेडपुल 3, जिसका अब नाम चेंज हो गया है डेडपुल एंड वुल्वरीन। बिल्कुल एग्जैक्टली जो टाइटल होना चाहिए। और सिर्फ ये डेडपुल फ्रेंचाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीयू के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूंगा कि ये सुपर हीरो जॉनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट फिल्म है। लास्ट मैंने इतनी बड़ी हाइप जिस मूवी की देखी थी वो स्पाइडरमैन नो वे होम थी। और ऐसा मुझे पहले ही लग रहा था कि एंड गेम के बाद सुपर हीरोज की हाइप गिरने वाली है, वो बहुत ही पीक पे चली गई थी। उसके बाद तो जो नॉर्मल जनता है वो वहां से निकलने लगेगी। नो वे होम ने थोड़ा उसे बचा लिया। और उसके बाद भी कुछ अच्छी मूवीज आई है, फॉर एग्जांपल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। लेकिन वहां पे डेडपुल थोड़ा अलग स्टैंड करता है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है ना जिसे सिर्फ फैंस नहीं देखना चाहते, इसे नॉर्मल जनता भी इसका मन लगा के वेट करती है। और ऑफ कोर्स जितनी बढ़िया 2 डेडपुल मूवी थी, यहाँ पे उम्मीदें उससे कुछ ज्यादा ही होने वाली है। जहाँ पहले अगर इसे 20th सेंचुरी फॉक्स ही बनाते तो इसका आइडिया कुछ ऐसा था कि ये एक्स फोर्स को इंट्रोड्यूस करता। लेकिन अब आज के टाइम पे जब डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया है, डेडपुल यहाँ पे एमसीयू का पार्ट बनने वाला है। ये भी कंफर्म हो गया था शुरू के दिनों में ही कि ये R रेटेड ही रहेगी, जो काफी अच्छी बात है। और पहले टीजर ने हमें ये भी बता दिया है कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। हमारा डेडपुल जो शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था, शायद उसने एक गलत बर्थडे विश मांग लिया है। टीवी वाले उसे पकड़ने आ जाते हैं और बहुत ही सिंपल स्टोरी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि ये बंदा एमसीयू का पार्ट बनने वाला है। हालांकि रास्ता इतना आसान नहीं होगा और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक प्रॉब्लम होगी हमारा येलो सूट वाला वुल्वरीन। हम सबको याद होगा वो टाइम जब ये अनाउंस हुआ था कि ह्यू जैकमैन वापस आने वाले हैं। इंटरनेट पे उसी दिन पे फैंस वहां पे टिकट अपनी बुक कर ही दिए थे। और जो सेकंड उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे लोगन की एंडिंग चेंज नहीं करेंगे, तो हम जैसे जो कुछ फैंस है जो थोड़े से अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ, वो भी यहाँ पे खुश हो गए कि भैया तुम मेन जो एक बढ़िया एंडिंग मिली थी उसे यहाँ पे किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं करने वाले। वैसे स्टोरी का आपको अंदाजा लग ही चुका है इससे। और कास्ट में बहुत सारे पुराने नाम रिटर्न करने वाले हैं। वेनेसा यहाँ पे वापस आएगी, कोलोसिस होगा, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, युकियो, डोपिंदर, पीटर और भी कुछ नाम। लेकिन ज्यादा बड़ा ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस किस का कैमियो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। भले ही हम सब ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे कि इससे एमसीयू कैसे आगे बढ़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक डेडपुल एंड वुल्वरीन अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया मूवी डिलीवर करने के लिए काफी है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन सुपर हीरो मूवीज पे रेगुलरली बातें करनी है, न्यूज अपडेट्स चाहिए, तो हमारा फेसबुक ग्रुप सुपर हीरो फैंस इंडिया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप खुद ही जाके फेसबुक पे सर्च कर लो और अभी ज्वाइन कर लो। थर्ड, यहाँ पे अगस्त में आने वाली है क्रेवन द हंटर, वो मूवी जिसका टीजर भी आ चुका था पिछले साल अक्टूबर में, ये आने भी वाली थी। तो इसको अगर 1 साल का डिले मिला है तो ये काफी कंफ्यूजिंग बात है। इतना बड़ा डिले कौन देता है भाई, लेकिन फिर भी ट्रेलर उम्मीद से काफी बेहतर ही निकला। और ऐसा लगता है क्योंकि इसको अगर इतना डिले किया गया और अच्छी रिलीज डेट दी गई है, तो शायद सोनी भी इसमें काफी बिलीव करता है ये मूवी चल सकती है बॉस।
लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि एरन टेलर जॉनसन जो किक-एस का रोल भी कर चुके हैं, एमसीयू में क्विकसिल्वर भी बन चुके हैं, यहाँ पे ये उनका तीसरा सुपर हीरो रोल होगा। मेरे हिसाब से एक्टर काफ़ी अच्छे हैं और जो उन्होंने यहाँ पे पहले ही कंफर्म कर दिया है कि ये आर रेटेड होने वाली है, जो आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सुपर हीरो जॉनर के फैंस के लिए। थोड़ा ये टीज भी हो रहा है कि ये इसको ज़्यादा कनेक्ट करेंगे स्पाइडरमैन के साथ। हालांकि मुझे लगता है कि वेनम के साथ इसको ज़्यादा कनेक्ट करने के फ़ायदे होंगे, पर फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे एरन टेलर जॉनसन के कंधों पे है। वेनम का भी जो असली जादू चलता है वो टॉम हार्डी की वजह से है। वो कितना अच्छा उस रोल को पोर्ट्रे करते हैं, उस कैरेक्टर को काफ़ी फन दिखाने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पे। वो काम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सब के अलावा यहाँ पे हमें क्रेवन वर्सेस राइनो देखने को मिलेगा, तो जो कॉमिक्स के फैन है वो उसी को देख के खुश हो जाए अभी के लिए। फिर यहाँ पे अक्टूबर में आएगी जोकर का पार्ट 2 फॉली ड्यू। 2019 का सबसे बड़ा सक्सेस अगर मैं बात करूँ एंड गेम के बाद। लेकिन एंड गेम हमें पता था कि इतनी बड़ी मूवी होने वाली है, लेकिन जोकर यहाँ पे $1 बिलियन कमा लेगी, एक ऑस्कर भी ले जाएगी, ये थोड़ा हमारी उम्मीद से ज़्यादा ही था। बट मूवी भी इतनी अच्छी थी तो हम क्या ही बोले। डायरेक्टर टॉड फिलिक्स ने जिस तरह से इसे बनाया है कुछ यूनिक ही निकल के आता है और सीक्वल से भी कुछ उसी तरह की एक्सपेक्टेशन है। और जोकर यहाँ पे अकेला नहीं है, जोकर 2 है तो उसकी पार्टनर भी यहाँ पे होगी और हमें देखने को मिलेगी हार्ली के रोल में लेडी गागा। स्टोरी का हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे भी स्टोरी होगी बढ़िया ही होने वाली है मेरे हिसाब से। मैं जानता हूँ इसकी अभी थोड़ी हाइप हमें कम सुनने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे मूवी पास आएगी मेरे हिसाब से फैंस ही नहीं नॉर्मल जनता भी याद करेंगे कि पिछली वाली कितनी अच्छी थी। और इस मूवी के लिए भी टिकट्स बिकना इतना मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। और लास्ट यहाँ पे साल का अंत होगा वेनम के 3rd पार्ट के साथ। जहाँ एमसीयू की एक ही मूवी आ रही है, वहीं पे सोनी के मार्वल यूनिवर्स में यहाँ पे 3 मूवीज आने वाली है। और तीसरी मूवी कौन सी होगी? वेनम 3। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन की 3 मूवी आ गई है मार्वल के साथ पार्टनरशिप के अंदर भी, और वेनम का यहाँ पे 3rd पार्ट आने वाला है, तो शायद सोनी ये कर सकता था कि इन दोनों कैरेक्टर की वेनम 3 के अंदर फाइट करवा दे, जिससे स्पाइडरमैन भी उनके पास वापस आ जाता और वेनम का भी 3rd पार्ट और बड़ा हिट हो जाता। हालांकि फिर धीरे धीरे आगे क्लियर होता रहा है कि ऐसा कोई उनका प्लान नहीं है और वेनम 3 यहाँ पे अलग ही होने वाली है, जिसके बारे में अभी बस हमें इतना पता है कि टॉक्सिन जो हमें लास्ट मूवी में टीज हुआ था वो यहाँ पे विलन हो सकता है। और उन्होंने वैसे चिवेटल एजेफोर को भी कास्ट किया है, जिनको आप एमसीयू से जानते होंगे मॉर्डो के रोल के लिए। मुझे लगता है कि वो सेम रोल करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद वो भी यहाँ पे किसी विलन का रोल ही करे। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, मेन दारोमदार यहाँ पे होगा टॉम हार्डी के कंधों पे। वो इस मूवी को चलाते हैं, वो इस मूवी को बनाते हैं, उनके लिए ये फैंस ये मूवी देखने जाते हैं। वही एक रीजन है कि 2 मूवीज यहाँ पे उसकी हिट रही है और तीसरी मूवी हिट होने के भी काफी अच्छे चांसेस है। और एंड में जाते जाते थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सुपर हीरो शोज हमें इस साल देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मार्च में यहाँ पे इनविंसिबल के सीजन 2 का पार्ट 2 रिलीज होगा। वही यहाँ पे हफ्ते में एक ही एपिसोड आएगा, उस हिसाब से ये अप्रैल में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जो यहाँ पे वो पार्ट 2 हमें देखने को मिले उसमें हमें एक बढ़िया एंडिंग देखने को मिले। ये ना हो कि वहाँ पे भी क्लिफ हैंगर डाल दे, वरना फैंस कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगे। ये आएगा Amazon प्राइम वीडियो पे और वहीं पे हमें देखने को मिलेगा कुछ दिनों के बाद दी बॉयज का सीजन 4। ये सीजन में कुछ नए सुपर हीरोज भी आने वाले हैं। जेफरी डीन मॉर्गन भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। मेन स्टोरी अभी तो ये बताई जा रही है कि यहाँ पे स्टारलाइट और होमलैंडर के फैंस आपस में भिड़ जाएंगे और उसी से हम जानेंगे कि यहाँ पे होमलैंडर कितना कंट्रोल कर चुका है वॉट को, जो हमारी बॉयज की टीम है वो कितना आगे बढ़ चुकी है इन्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए। और जो बाकी कॉमेडी और सटायर हमें देखने को मिलता है वो तो यहाँ पे होने ही वाला है। इसके बाद अगर डीसी पे आए तो उनका यहाँ पे दी पेंगुइन सीरीज आने वाली है, जो यहाँ पे दी बैटमैन मूवी की स्पिन ऑफ होगी। कॉलिन फेरर रिटर्न करेंगे पेंगुइन के रोल में, जो यहाँ पे गॉथम का एक तरह से नए राजा बनने वाले हैं। कितना कठिन होगा उनका रास्ता उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, ये देखना भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। भले ही हमें पता है कि साइड बाय साइड एक नया डीसी यूनिवर्स भी खड़ा हो रहा है, जिस डीसी यूनिवर्स का पहला प्रोजेक्ट भी इसी साल आएगा, क्रिएचर कमांडोज। हालांकि ये एनिमेटेड सीरीज ही होने वाली है, लेकिन जेम्स गन ने यह भी कहा है कि जो यहाँ पे वॉइस देंगे वही फ्यूचर में इसका रोल भी करेंगे, तो अच्छे खासे चांसेस है कि ये कैरेक्टर हमें लाइव एक्शन में भी देखने को मिल जाएंगे।
कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड के जैसा ही लग रहा है। अमांडा वॉलर आएगी, वो एक नई टीम बनाएगी इन अजीबोगरीब सुपर हीरोज या सुपर विलन्स के साथ। और ये एक ऐसी चीज है जो जेम्स गन पहले गन्स ऑफ द गैलेक्सी सुसाइड स्क्वाड के साथ कर ही चुके हैं, तो इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, वो इसे आसानी से यहाँ पे बना भी देंगे और रिलीज भी कर देंगे और मेरे हिसाब से अच्छा ही निकलेगा। लेकिन फिर मार्वल भी तो है यहाँ पे, जिनका एको शो आ भी गया था जनवरी में, इतना अच्छा था नहीं इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, तो उसको हम आगे भूल ही जाते हैं। लेकिन लाइव एक्शन में वो यहाँ पे एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज भी लेके आ रहे हैं जो वांडाविजन की स्पिन ऑफ होगी। और मैं जानता हूँ इसके टाइटल भी चेंज हुआ है इतने बार, फैंस भी कह रहे हैं कि वो इतना एक्साइटेड इसके लिए है नहीं, बट पर्सनली मैं तो एक्साइटेड हूँ। मुझे वांडाविजन भी अच्छा लगा, कैथरीन हान एज एगाथा वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जो यहाँ पे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखने को मिल रही है, तो एक्सपेक्टेशन भी अच्छी रखो यहाँ पे। इसके अलावा हमें जल्दी एक्समैन 97 शो भी देखने को मिल जाएगा जो पुरानी एक्समैन एनिमेटेड सीरीज को कंटिन्यू करेगा। और एनिमेटेड में ही यहाँ पे मार्वल की तरफ से कुछ और शोज भी आ सकते हैं, जैसे व्हाट इफ सीजन 3 का उन्होंने थोड़ा बहुत टीजर डाल ही दिया था सीजन 2 के बाद, तो पॉसिबिलिटी शायद है कि इस साल के एंड में वो सीजन 3 भी निकाल दे। स्पाइडरमैन की एक सीरीज तो बनी रही है जिसका नाम अब चेंज हो गया है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, उसके भी कुछ चांसेस है कि वो इस साल हमें देखने को मिल जाए। वहीं पे उनके एनिमेटेड डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि आइज ऑफ वकांडा करके भी एक एनिमेटेड सीरीज आएगी, जहां पे हम देखेंगे वकांडा के कुछ पुराने वॉरियर्स को, कैसे वो दुनिया भर में जाते हैं और वकांडा की रक्षा करते हैं। और मार्वल एक सीरीज भी बना रहा था इससे पहले, मार्वल ज़ॉम्बीज करके, मैं उसके लिए पर्सनली थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि उसमें हमें कुछ लेटेस्ट कैरेक्टर देखने को मिलने वाले थे जो एमसीयू ने फेज 4 फेज 5 में लॉन्च किए हैं। और ज़ॉम्बीज वाला एपिसोड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था व्हाट इज सीजन 1 से, तो देखते हैं कि वो इस साल आता है कि नहीं आता। बाकी अभी के लिए मुझे लगता है बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जैसे जैसे शोज़ आएंगे मूवीज़ आएंगे उस पर हम डिस्कस करते ही रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।